मूवी की स्टार्टिंग चेरी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से होती है जो अपनी गाड़ी में बैठी कहीं जा रही थी। दरअसल चेरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी ताकि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। जाते जाते अचानक रास्ते में उसके सामने गाय आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी ही खराब हो गई थी। अब चेरी मदद के लिए इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसे वहाँ एक गाड़ी आती नजर आती है। चेरी को उस गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी थी, जिसके बाद वो गाड़ी वाला चेरी को एक ऑटोमोबाइल शॉप के सामने उतार कर चला गया था। अब चेरी एक टो ट्रक लेकर अपनी गाड़ी के पास आती है, जिसके बाद मैकेनिक उसकी गाड़ी को देखकर उसे बताता है कि इसकी तो काफी मरम्मत करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारी गाड़ी को गैराज में ले जाना पड़ेगा। अब चेरी उसकी बात मानकर अपनी गाड़ी को गैराज में लेकर जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद चेरी मैकेनिक के साथ गैराज में पहुंच गई थी। अब मैकेनिक उसकी गाड़ी को चेक करने के बाद उसे कहता है कि गाड़ी के जो जो पार्ट्स खराब हुए हैं वो मेरे पास नहीं है, उन्हें आने में कुछ दिन लग जाएंगे। आगे वो उसे कहता है कि यहाँ पास ही एक कॉफी शॉप है, तुम वहाँ कॉफी पीते पीते आराम से सोच सकती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब चेरी अपना बैग उठाकर पास की ही कॉफी शॉप पर आती है, जहाँ उसे एमा मिलती है जो इस कॉफी शॉप की मालिक थी। चेरी ने उसे सब बता दिया था, जिसे सुनकर एमा उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रुक जाओ। चेरी के पूछने पर एमा कहती है कि तुम मेरे दोस्त के पास रुक सकती हो, उसके पास एक कमरा खाली पड़ा है और उसकी एक मीट शॉप भी है। थोड़ी ही देर बाद चेरी एमा के कहने पर उसकी दोस्त की मीट शॉप पर आती है। एमा के दोस्त का नाम फ्रेडी था, जो अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलकर शॉप चलाता था। फ्रेडी के भाई का नाम टिम और उसकी बहन का नाम मैंडी था। वो दोनों अपने भाई की पूरी मदद करते थे, मगर पता नहीं क्यों लोग इनकी शॉप पर कम ही आते थे और इस वजह से ये तीनों भाई बहन बहुत परेशान रहते थे। अब शॉप में खड़ी चेरी के पास फ्रेडी आता है, जिसे वो कहती है कि मुझे तुम्हारी दोस्त एमा ने जहाँ भेजा है, मुझे रेंट पर एक रूम चाहिए। फ्रेडी उसे कहता है कि तुम ऊपर वाले रूम में रह सकती हो। जब चेरी उसे रेंट के बारे में पूछती है तो फ्रेडी उसे कहता है कि रेंट की कोई जरूरत नहीं, बस जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हें मेरी शॉप के रिसेप्शन पर काम करना होगा। चेरी ने फ्रेडी की रिसेप्शन पर काम करने वाली शर्त मान ली थी, जिसके बाद फ्रेडी उसे उसका कमरा दिखाने ले जाता है। कमरे में आकर फ्रेडी उसे कहता है कि ये कमरा काफी समय से बंद पड़ा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। चेरी को भी ये कमरा बहुत अच्छा लगा था। उसी रात जब टिम शॉप में काम कर रहा था तो उसके पास मरिया नाम की एक मोटी सी औरत आती है, जिसने आज सुबह ही इनकी शॉप से मीट खरीदा था। मरिया बहुत गुस्से में थी और वो टिम से कहती है कि तुम्हारी शॉप का मीट बहुत घटिया है, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मरिया की कंप्लेंट सुनकर टिम उसके पैसे वापस दे ही रहा था कि तभी मरिया उसे गालियां देने लगती है। टिम के कहने पर भी जब मरिया अपना मुंह बंद नहीं करती तो टिम गुस्से में आकर मरिया का गला ही काट देता है। मरिया को मारने के बाद टिम उसकी बॉडी को घसीटकर शॉप के स्टोर में लेकर आ गया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। काफी सोचने के बाद वो फ्रेडी और मैंडी को जाकर सब बताता है। टिम की बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। फिर वो स्टोर में आकर मरिया की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत सोच समझकर फ्रेडी कहता है कि हम मरिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसे ग्राइंड कर इसका मीट बना लेते हैं। कुछ देर बाद टिम और मैंडी ने मरिया की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे ग्राइंड कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद फ्रेडी की शॉप पर ऑफिसर जॉन आता है। जॉन यहाँ मीट लेने आया था और वो जल्द ही मीट लेकर वहाँ से चला भी गया था। अगले दिन सुबह फ्रेडी की शॉप पर यहाँ का मेयर आता है। वो आकर चेरी से कहता है कि मुझे बिल्कुल वैसा ही मीट चाहिए जैसा कल रात जॉन लेकर गया था, क्योंकि वो मीट बहुत टेस्टी था, हम दोनों ने मिलकर उसे खाया था। मेयर की बात सुनकर फ्रेडी वहाँ आकर कहता है कि सर वो मीट तो खत्म हो चुका है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही उस मीट का दोबारा इंतजाम कर लेंगे। पीछे खड़ा टिम मेयर और फ्रेडी की सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन जंगल में एक कपल घूमने आता है, जिनके पीछे टिम लग चुका था। वो पहले लड़की को मारता है और उसके बाद वहाँ से डरकर भाग रहे लड़के को मार देता है। टिम उनको मारकर अपने स्टोर में लेकर आ गया था ताकि मेयर के लिए मीट का इंतजाम कर सके। दरअसल अब ये तीनों भाई बहन मिलकर अपनी शॉप में इंसानी मीट बेचना शुरू कर देते हैं ताकि लोग इनकी शॉप से ज्यादा मीट खरीदें। इनकी शॉप से मीट खरीदने वाले लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि जिस मीट को वो लोग इतने चाव से खा रहे हैं वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी मीट है। अपनी शॉप को चलाने के लिए टिम अब पूरी तरह से हैवान बन गया था, जो एक ही पल में बिना कुछ सोचे समझे लोगों को मार रहा था। टिम के कारण फ्रेडी की मीट शॉप बहुत मशहूर हो गई थी। उसकी शॉप पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। एक शाम मेयर आकर फ्रेडी से कहता है कि मैं यहाँ के सभी लोगों के लिए मीट फेस्टिवल रखना चाहता हूँ, जहाँ पर सारे मीट का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। मेयर की बात सुनकर फ्रेडी उसका धन्यवाद करता है और टिम फेस्टिवल के लिए मीट का इंतजाम करने में जुट जाता है। वो लोगों को मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। टिम और मैंडी को इस काम में बहुत मजा आने लगा था। अगले दिन रेलवे ट्रैक पर एक लड़की अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी, जो ढूंढने पर उसे मिल भी गई थी। अब वो जैसे ही अंगूठी को अपनी उंगली में पहनती है तभी पीछे से टिम आकर उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद टिम शॉप के स्टोर में लड़की की बॉडी को ग्राइंड करने लगता है, मगर जल्दी जल्दी में टिम उसकी अंगूठी निकालना भूल ही गया था और वो उसे मीट में ही छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद कस्बे के लोग मेयर के रखे मीट
फेस्टिवल में बड़े मजे से मीट खा रहे थे, जिसका सारा इंतजाम फ्रेडी ने किया था। दूसरी तरफ फ्रेडी की शॉप में फोन बज रहा था, जिसे आकर चेरी उठाती है। वो अभी फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे मैंडी आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर चेरी वहाँ से भाग गई थी। दरअसल मैंडी भी किसी को मारना चाहती थी और वो मरने के लिए चेरी को चुनती है। उधर मीट फेस्टिवल में लोगों के हाथ लड़की की अंगूठी लग जाती है, जिसे टिम निकालना भूल गया था। तभी उनके हाथ एक उंगली भी लगती है, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि जिस मीट को वो इतने मजे से खा रहे थे वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी मीट है। मीट की सच्चाई जानकर सभी लोगों की हालत पतली हो जाती है। दूसरी तरफ मैंडी से भागती भागती चेरी स्टोर में आ गई थी। तभी चेरी को एक चाकू दिखाई देता है और उसी समय मैंडी भी स्टोर में आ जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के दौरान चेरी मैंडी की आंख पर वार कर वहाँ से भाग जाती है। अब चेरी आगे आगे और मैंडी उसके पीछे पीछे थी। वो दोनों भागती भागती शॉप में आ गई थी। मैंडी हर हाल में चेरी का काम तमाम करना चाहती थी, मगर तभी चेरी मैंडी का हाथ ग्राइंड कर देती है, जिसके बाद दर्द के मारे मैंडी बेहोश हो गई थी। उधर मीट फेस्टिवल के हालत देखकर फ्रेडी को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसी सोच में डूबा हुआ फ्रेडी रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक ट्रेन आकर फ्रेडी का पता साफ कर देती है। उधर चेरी ऑफिसर जॉन के पास पहुँच गई थी। वो उससे कहता है कि मैंने कई बार फ्रेडी की शॉप का मीट खाया है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि वो इंसानी मीट बेचते थे। मेरी बात छोड़ो चेरी, तुम्हें भी पता नहीं चला? तुम तो उनके बीच रहती थी। उसकी बात सुनकर चेरी कहती है कि सच में ऑफिसर, मुझे भी कभी कुछ पता नहीं चला। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में मैंडी को जेल में डाल दिया जाता है और चेरी अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से अपना सफर शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी थी। चेरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि टिम उसकी गाड़ी में छुपा हुआ है। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।